अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब मुजाहिद हाशमी ने खुले अल्फाजों में कहा कि और इल्ज़ाम लगाया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी हुई है, जो जीत हुई है, इसके जिम्मेदार कौन हैं और किस तरह से असदुद्दीन अवैसी से वहाँ पर नुकसान हुआ है। और ये भी कहना है कि इस लड़ाई में असदुद्दीन अवैसी जो AIMIM के सुप्रीमो है, उनकी तो जीत हो चुकी है, लेकिन AIMIM पार्टी की हार हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल को जनाब मुजाहिद हाशमी ने खुले लफ्ज़ों में समझाया। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर कामयाबी हुई है, इससे लगता है कि आने वाले वक्त में और बहुत सारे जगह भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। और इस पर नज़र डालने के लिए कहा गया और कहा गया कि जहाँ पर मुसलमान तंजीमें हैं और जहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट है, वहाँ पर MIM को खड़ा नहीं चाहिए था, लेकिन वहाँ खड़ा कर करीब 49 सीटों का नुकसान हुआ, जिससे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। क्या है ये सारा माजरा, क्या है ये सच, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं जनाब मुजाहिद हाशमी साहब की जुबानी से। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, बहुत दिन हो गए हैं, लोगों का जो है हमसे सवालात कर रहे थे हमारे चैनल को कि भाई ये जो मौजूदा हालत में जो उत्तर प्रदेश के जो हालात आए हैं और इसमें जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी हासिल हुई है, इसमें जो है कि कहाँ गलती हुई और किस तरह से आप ये इलेक्शन को देखते हैं, ये कई ऐसे सवाल हैं। तो आपकी नज़र से क्या महसूस होता है कि यहाँ पर क्या गलती हुई है और जिस तरह से हालांकि परसेंटेज कम आया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन फिर से हुकूमत बनाने में वो कामयाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आपने जो सवाल किया है तो उस सिलसिले में मैं ये जवाब दूंगा आपको कि यह है RSS ने जो मनसूबाबंदी की है, उस मनसूबे के तहत उनको जो हदफ हासिल करना है, इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना है, ऐलान कर देना है और इस मुल्क के कानून को उनको ख़त्म कर देना है। इसके बाद जो है हो सकता है कि 2024 में इस मुल्क का आखिरी इलेक्शन हो, उसके बाद फिर कोई इलेक्शन हो ही नहीं सकता। इसके लिए उनके जो मंसूबे हैं, उन मंसूबों के अहदाफ को हासिल करने के लिए जो उन्होंने मनसूबाबंदी की है, उसको किसी न किसी तरह हासिल करने के इक़दाम किए गए हैं। अगर आप ये कहेंगे कि जो है ये इतने रायदही के बावजूद भी जो है समाजवादी पार्टी वहाँ से हार गई और जो है BJP जीत गई, तो ये जो है उनको इंतहाई गहराई से इसका जो है हमको मुताला करने की ज़रूरत है, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अब हम देखें कि किस तरीके से इलेक्शन के बाद EVMs मशीन को पकड़ा गया, कचरे की गाड़ियों में, पैदल जाते हुए लारियों में पकड़े गए और यहाँ तक कि जो है जो इलेक्शन के ओहदेदार जो होते हैं उन लोगों की आपसी बातचीत जो हुई है कि हमने ऐसा किया था, ऐसा कि हमको हुक्म दिया गया, अगर हम हुक्म नहीं करेंगे तो हमको नौकरी से बर्ताव कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी इस मुल्क में जो है कोई भी महकमा आज़ाद नहीं है, खा वो इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी हो, अदलिया हो या कुछ भी हो। उसके लिए एक मिसाल है, अगर आप हमारी बात अगर मानते हैं तो जो है आपको जो है कोई जज अगर फैसला देता है उनके मुताबिक, तो उनको जो है राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। और अगर कोई उनकी बात पुलिस ओहदेदार अगर नहीं मानता तो हेमंत करकरे बना के जैसा जाल जो है बुनकर उनको जो है मार दिया जाता है। तो हर महकमा उनका गुलाम बना हुआ है, उनके जो हुक्म की तामील कर रहा है। तो ये इलेक्शन जो है एक बरनाम इलेक्शन है। इसलिए जो रवीश कुमार ने बात कही थी कि सुबह 7 बजे जब जो अभी गिनती भी शुरू नहीं हुई थी शायद, उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन का ड्रामा करने के बजाय BJP को चाहिए कि जो है अपना मंत्रिमंडल का जो है गठन कर दे, उसका ऐलान कर दे। ये उन्होंने ऐसी बात कही थी। तो गोया जो है इस बात का इल्म सबको है कि जो है अपने हदफ को हासिल करने के लिए, अपने हक़ में फैसला करने के लिए उन्होंने मुकम्मल तरीके से धांधली की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो है यहाँ पर हम अब देखे थे कि तकरीबन 50 नशीस्तों पर 5000 से कम 2000, 200, 100, 150 वोटों की जो है फ़र्क की बुनियाद पर BJP वहाँ से जीती है। और दूसरी बात यह है कि जो है 1.5 करोड़ से ज़ायद वोट बहुजन समाज पार्टी लेने के बावजूद उनका जो है एक ही जो है MLA मुंतखब होता है। एक सवाल निशान है। फिर उसके बाद मायावती ये कहते हैं कि जो है
हमने अपने वोटों को ट्रांसफ़र कर दिया, उधर भेज दिया है महज जो है समाजवादी पार्टी को हराने के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए। अब ये जो है दलितों की जो है अम्बेडकरवादी हैं, ये अम्बेडकर के उसूलों को मानने वाली हैं, या जो है दलितों को जो है फलाह बहबूद चाहने वाली हैं, या ये खुद जो है मुकम्मल तरीके से जो है ये ब्राह्मणों की जो है मनुवादियों की साजिश का शिकार होकर उनके जो गुलाम बन गए हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे हक़ाइक़ हमारे सामने हैं। अब रही बात कि जो है हमारे हैदराबाद की जो है जमात के जो है जो सदर साहब, उनका ये कहना है कि ईवीएम मिशन से हमारे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आप ऐसा कैसा बोल रहे हैं जनाब, जबकि सबूत सबके साथ दुनिया के सामने मौजूद है। ईवीएम मिशन पकड़े गए हम, और आप तो छोड़िए, आप अरे ममता बनर्जी जैसी जो मशहूर कायद, उन्होंने ये कहा कि ईवीएम की फॉरेंसिक जो है जांच की जानी चाहिए। तो उनके सामने आपके यहाँ तो कुछ भी नहीं है आप, लेकिन उसके बावजूद जो है आपका ये कहना कि ये तो गोया आप इस बात पे मोहर सबक जो है आप मोहर मार रहे हैं कि जो बीजेपी जो है मुकम्मल अपने जो आवाम के वोटों से जीती है, धांधली के वोटों से जीती, इसको आप जो है साबित करना नहीं चाह रहे। उनका साथ देने की आपको वजह क्या है, आपको बेहतर जानते हैं। तो ये जो है इस अंदाज से बाद लोग ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर जो है जाके वोट इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था। इलेक्शन लड़िए, लेकिन आपको 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की क्या ज़रूरत थी? किसके खिलाफ जाके जाने से कि सब महज 200-250 जो है कि वोटों से तेजा से अगर कुछ लोग अगर हारे हैं, अगर वो नहीं हारते तो आज जो समाजवादी पार्टी की जो शक्ल और रहती, और आज जो वहाँ पर जो बीजेपी हुकूमत नहीं बनती। आप तो फिर जो है कि आप जो फिर दूसरे अंदाज से कह रहे हैं कि फिर हम उसको क्या हो सकता है इसके बाद गुजरात के इलेक्शन होने वाले हैं, फिर अगर आप गुजरात जाएंगे तो फिर क्या हाल होगा। तो ये जो है जब दुश्मन की हमारे आमने सामने की लड़ाई जब है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मैदान में कूद के जो है उनका जो है साथ दें, वो लड़ाई के नाम पर खामोशी भी जो है आपका जो है आप उनको जो नुकसान पहुंचाने का बायस बन सकती है आपकी। ये ज़रूरी नहीं है कि जो है आप जो है जाके वहाँ गुजरात में भी इलेक्शन लड़े, आप खामोश बैठ के भी जो उनका मुकाबला कर सकते हैं, आप उनको हरा सकते हैं, उनको बेनकाब किया जा सकता है। बहरहाल जो है इस पर जो है हमको गौर करने की ज़रूरत है। और ये बात है